जोड़ेंगे। ये ही वीर पादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता ते वीत शोकाय भवन्ति लोके संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति संसार दुर्गम विषमं तरन्ति। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोले महावीर स्वामी भगवान की, जय बोले आदि श्री आदि सागर जी महावीर की, जय बोले सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जय बोले चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, जय बोले प्रज्ञा शमणी हरिका से सुषमती माता जी की, जय बोले दस दक्षिण महापर्व की, उत्तम शौच पर्व की। आज 10 लक्षण का चौथा दिन, उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म, जो शब्द से ही हम शौच समझे तो शौच अर्थ होता है पवित्रता। शौच मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता, शुद्धता, इस जीव की शुद्धता करना, पवित्रता करना, आत्मा की शुद्धता करना, पवित्रता करना शौच धर्म हमें बताता है। लेकिन हम इस आत्मा को भूल चुके हैं और इस शरीर को अपनी आत्मा मानकर इसे ही शुद्ध और पवित्र करने में दिन रात लगे हुए हैं। दिन भर केवल एक काम करते हैं कि इस शरीर को सुंदर कैसे बनाए, इस शरीर को शुद्ध कैसे बनाए, कैसे इसे अच्छा दिखाएं, यही काम हम करते हैं। इस शरीर को साफ करने के लिए हमने कितने साबुन बदल दिए, कितने बदल दिए। जब कोई नया ऐड आया तो वो नया साबुन हमारे घर आ गया। कभी नंबर 1 आया तो कभी डव आया, कभी लक्स आया, कभी डिटॉल आया। नया नया साबुन हम लेके आते गए, लेकिन आज तक इतने सालों से नहा रहे हैं फिर भी ये शरीर शुद्ध नहीं हुआ। नहा के बाहर निकले और 15 मिनट बाद फिर ये शरीर ने गंदगी निकालना शुरू कर दिया। हम दिन भर एक प्रयास करते हैं इस शरीर को शुद्ध कैसे करें, इस शरीर को शुद्ध करें, लेकिन ये शरीर कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। कोयले को कितना भी पानी से धो वो कभी सफेद होने वाला नहीं है। ये शरीर भी वैसा ही है, जितना इसको साफ करोगे वो उतना ही गंदा ही होता जाएगा। इसीलिए हम जितना समय इसको संवारने में, इसको शुद्ध करने में लगाते हैं, उतना समय अगर इस आत्मा को शुद्ध करने में डाल दिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस शरीर के पीछे हमको नहीं पड़ना है, आत्मा के पीछे लगना है, आत्मा को शुद्ध करने के पीछे लगना है। एक गांव था, एक बार की प्रसंग आती है। एक गांव था, उस गांव में एक सुंदर कुआं था, कुएं में बहुत शुद्ध जल था। पूरे गांव में एक ही कुआं था, पूरा गांव उसी कुएं से पानी पीता था। कुछ दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन बाद में उस पानी में से, उस कुएं में से बदबू आने लग गई। धीरे धीरे वो बदबू इतनी बढ़ती गई कि उस कुएं के पास पानी पीना क्या, उसके पास खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। सभी गांव वालों ने सोचा कि क्या बात हो गई, ये कुआं इतना अच्छा पानी देता था, अब इसमें क्या हो गया। क्योंकि गांव में एक ही कुआं था, अब पानी पी नहीं पा रहे तो पानी की किल्लत हो गई। कैसे भी करके उस कुएं को शुद्ध करना जरूरी हो गया। एक दवा मंगाई गई, दवा को उस कुएं में डाला गया, लेकिन उस दवा से भी कुआं शुद्ध नहीं हुआ। फिर एक बड़े बुजुर्ग ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि हो सकता है कुछ न कुछ इस कुएं में गिरा है, तभी ये कुआं बदबू दे रहा है।
तो मालूम कराया गया, पता लगाया गया, तो पता चला कि कुछ दिन पहले 4 कुत्ते वहां पे लड़ रहे थे और वही कुत्ते लड़ते लड़ते चारों उस कुएं में गिर गए। अब वो कुत्तों की वजह से उस कुएं में से बांस आ रही है। जैसे ही उन चारों कुत्तों को कुएं में से निकाला, वो पानी धीरे धीरे शुद्ध हो गया। अब ये जो कुआं है ये हमारी आत्मा है, और ये जो 4 कुत्ते हैं ये 4 कषाय हैं जो हमारी आत्मा को गंदा कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कर्मों से लगाते जा रहे हैं, कर्मों की बदबू हमारी आत्मा से आती जा रही है। हमको इन 4 कुत्तों को अपनी आत्मा से निकाल के बाहर फेंकना है। जिस दिन हमने चारों कषायों को, चारों कुत्तों को इस आत्मा से बाहर निकाल दिया, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, उसके पास कोई कर्म नहीं बचेगा, वो परम शुद्ध हो जाएगी और हम परम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो सिर्फ 4 कुत्तों को निकालना है, लेकिन वो कुत्तों को निकालना इतना आसान नहीं है। कुएं में से कुत्ते निकालना आसान है, लेकिन आत्मा में जो कर्म लगे हैं उनको निकालना आसान नहीं है। उसमें प्रतिदिन पुरुषार्थ लगेगा, एक दिन से काम नहीं होगा। एक दिन शौच धर्म अपना के कुत्ते निकलने वाले नहीं है, ये कषाय निकलने वाली नहीं है। इन कषायों को हमने अनंत काल से बांधा है और इनको हमें अनंत कर्मों की निर्जरा करके आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। ये जो देह है, अपन वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, देह अपावन अथिर गेवानवन यामे सार न कोई, सागर के जल से शुच की जो फिर भी शुद्ध ना हुई। ये देह ऐसी है कि पूरा सागर भी आप इसको शुद्ध करने में डाल दो तो भी ये शुद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए हमें इसके पीछे अपना समय नहीं डालना है, हमें हमारी आत्मा के प्रति समय डालना है। शरीर को शुद्ध करने के लिए हमने कहा बहुत साबुन है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी तो कोई साबुन चाहिए ना। आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी कोई साबुन चाहिए, बिना साबुन के आत्मा शुद्ध होने वाले नहीं है। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें साबुन चाहिए भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान जो बताता है ये आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। जिस दिन हमने ये बात अपने मन में गिठान बांध ली कि ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, उस दिन हमको शरीर के प्रति मोह नहीं रहेगा। कुछ भी हो, शरीर के प्रति मोह हमारा कम हो जाएगा। बिना भेद विज्ञान के आत्मा शुद्ध नहीं होगी। भेद विज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी साबुन चाहिए और शांति रूपी पानी चाहिए, तभी ये आत्मा शुद्ध होने वाली है। आप सबने कितने कपड़े धो लिए? जीवन हो निकल गया, अपने पति के, अपने बच्चों के, अपने सास ससुर के कपड़े धोते धोते कितना जीवन निकल गया, लेकिन कुछ सार उसमें मिला नहीं। आज धोए कल फिर धोने पड़ेंगे, फिर परसों धोने पड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ उसका फल मिला नहीं, उल्टा पाप ही लगा है, बाकी कुछ पुण्य उसमें मिला नहीं। ऐसे धोबी बनो, ऐसे धोबी बनो जो आत्मा के कर्मों को धोए। कपड़े तो बहुत धो लिए, थोड़े कर्मों को धो लो तो कल्याण हो जाएगा। कपड़े धोते धोते जिंदगी निकल गई, अब कुछ पुरुषार्थ कर्मों का धोने को करो तो हमारा कल्याण होगा। एक धोबी ऐसा बनो जो हमारी आत्मा के कर्मों को धोए। अब आप कहेंगे शौच धर्म आज का है और आज बारी है लोभ कषाय की। अब शौच धर्म और लोभ कषाय कहीं से लिंक हम लगा नहीं पा रहे, तो कैसे शौच धर्म से लोभ कम होगा? पर जो लोभ है वो गंदगी है, वो शुद्ध तभी होगा जब हमारा लोभ कम होगा। जो लोभ है वो चारों कषायों को कराने में जनक है। बिना लोभ के चारों कषाय नहीं होगी। सबसे पहले लोभ होगा, लोभ के बाद में क्या होगा? मान। मान से पहले
माया, और माया से पहले क्रोध। तो आप कहेंगे कैसे? तो रावण जो था उसे सबसे पहले सीता का लोभ आया। अगर उसे लोभ नहीं आता, उसके पास रानियों की कमी नहीं थी। इतनी रानियां थी कि गिनती भी हमें नहीं पता। तो उसको एक और सीता का लोभ आया। लोभ आया तो उसने क्या किया? मायाचारी करी। क्या किया? मायाचारी करी, साधु का वेश डाला, वेश बनाया, और वेश बनाने के बाद में सीता का अपहरण किया। अपहरण किया तो उसकी कार्य की सिद्धि हो गई। मायाचारी करने से, साधु का वेश बनाने से उसके मायाचारी की, उसके कार्य की सिद्धि हो गई। उसने सीता का हरण कर लिया। हरण कर लिया तो उसका मान पुष्ट हो गया कि मैं सीता को हरण करके ले आ गया, अब ये सीता मेरी है। अब जब सीता को लेके आया तो सीता तो मानी नहीं। जब सीता मानी नहीं तो उसके मान का अपमान हो गया, और अपमान होने से उसे क्रोध आ गया। तो जो लोभ है वो चारों कषायों का जनक है। लोभ पाप का बाप है। लोभ ही है जो हमारी चारों कषाय कराता है। चाहे कोई भी आप व्यंग्य दृश्य देखिए, महाभारत का भी देखोगे तो क्या है? कौरवों को क्या आया? लोभ आया। उनके पास राज्य साम्राज्य की कमी नहीं थी, फिर उनको मामा कैसे मिले? मायाचारी वाले। फिर मायाचारी करी, फिर मायाचारी से पूरा उन्होंने हड़प लिया, तो मान आ गया कि हम बड़े हैं। और मान को जब पांडवों ने युद्ध करके हराया तो क्रोध आ गया। द्रौपदी ने कुछ बोला तो क्रोध आ गया, और क्रोध से पूरा युद्ध हो गया, महाभारत रच गई। तो जब हम लोभ को वश कर लेंगे तो चारों कषाय अपने आप कम हो जाएगी, वश में हो जाएगी। हमें अपना लोभ कम करना है। एक बात की बात है, एक साधु थे, बहुत तपस्वी साधु थे। वो साधु एक नगर में आए। उस नगर के राजा को पता चला कि हमारे नगर में बहुत बड़ा साधु आया है। वो साधु के पास गए और साधु को एक निवेदन किया कि साधु महाराज, आप हमारे महल में आइए और महल में आके एक दिन भोजन ग्रहण करिए। तो साधु ने उनकी बात मान ली कि राजा कह रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो हम उनके महल में जाकर भोजन ग्रहण करेंगे। तो भोजन करने के लिए साधु ने हाँ कर दी। अगले दिन साधु का भोजन महल में आयोजित किया गया। महल को बहुत अच्छे से सजाया गया, बहुत उनकी आओ भगत की गई और साधु को बुलाया गया। साधु आए, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, उनका अच्छे से आओ भगत की सम्मान किया और भोजन के लिए उन्हें परोसा गया। तो साधु बोले कि हमारी एक शर्त है, हम भोजन तब ही ग्रहण करेंगे जब आप हमारी शर्त को मान लेंगे। तो राजा कहे, बोलिए गुरुदेव, आपकी क्या शर्त है? तो वो साधु बोलते हैं कि मेरी एक शर्त है कि मैं पूरे भोजन में केवल एक ही वस्तु ग्रहण करूंगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। तो राजा ने बोला कि आपके लिए बहुत पकवान बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, आप सभी ग्रहण करिए। तो उन्होंने कहा, मैं तो एक ही करूंगा, तुम हाँ बोलो तो भोजन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो वो बोले, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, आप एक कहे तो एक। फिर बोले कि मेरे पास जो कटोरा है, मैं उसी कटोरे में भोजन करूंगा, दूसरा आपके पात्र में भोजन नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपको जिसमें भोजन करना है आप भोजन करिए। तो अब एक ही वस्तु लेनी थी, तो भाई कुछ ऐसी वस्तु खिलाएंगे जिससे पेट भर जाए, स्वादिष्ट भी हो, अन्न भी आ जाए, मीठा भी हो जाए और पेट भी भर जाए। तो राजा ने खीर मंगाई। खीर में अन्न भी है, पेट भी भरेगा, मीठा भी है, दूध भी है, पौष्टिक भी है,
ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, सब अच्छा, एक व्यंजन से पूरा पेट उनका भर जाएगा। खीर मंगाई गई, जितनी खीर लाई गई साधु के कटोरों में डाली गई। साधु के कटोरे में जैसे ही खीर डाली और साधु का कटोरा खाली हो गया। फिर खीर मंगाई गई और फिर कटोरे में डाली गई और कटोरा खाली हो गया। फिर से खीर मंगाई और कटोरा खाली हो गया। अब जितनी खीर बनी थी सब डाल दी, फिर भी कटोरा भरा नहीं। तुरंत अर्जेंट में एक नई खीर तपेली भर के बड़ी बनवाई गई। फिर खीर लाई गई और फिर उस कटोरे में डाली गई और फिर भी वो कटोरा भरा नहीं। अब वो राजा दुविधा में चला गया, दुख हो गया कि केवल साधु ने एक वस्तु मांगी है और वो भी मैं कटोरे में भर नहीं पा रहा हूं। तो साधु के चरणों में पड़ गया कि साधु महात्मा आप बताइए ये कैसा कटोरा आपका है, इतनी खीर डाल दी, इतनी खीर डाल दी, फिर भी एक कटोरा भरता ही नहीं है। अब साधु बोले आप ही बताओ ये कटोरा कौन सा है। तो राजा बोले हमें नहीं पता, आप ही बताइए। तो साधु कहते हैं ये कटोरा जो है ये कोई ऐसा वैसा कटोरा नहीं है, ये जीवन के, ये लोगों के, ये संसार के मन का कटोरा है जो कभी भरता नहीं है। जीवन का, संसार का कितना भी कटोरा बड़ा ले आओ वो भर जाएगा, लेकिन व्यक्ति के मन का कटोरा कभी भरता नहीं है। एक वस्तु आएगी और अगले दिन दूसरी वस्तु की इच्छा उसमें भर जाएगी। तो ऐसा हमारे मन का कटोरा है, इस मन के कटोरे को थोड़ा सा भरने का प्रयास करो, ये खाली होता जाता है, इसे थोड़ा संतोष से भरिए। बिना संतोष के भरने वाला नहीं है। संतोष अपने जीवन में आएगा तो ये कटोरा भर जाएगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अगर ये भाव हमारे मन में आ गया तो वो कटोरा भर जाएगा। एक समय था कि हम अपने जीवन को यापन करने के लिए पैसा कमाते थे। अब हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि पैसा कमाने के लिए ही जी रहे हैं, एकमात्र हमारा उद्देश्य पैसा कमाना। तो ये जो उद्देश्य है इसको थोड़ा सा गौण करिए, अपने उद्देश्य को थोड़ा बदलिए। जितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए, जितनी हमको आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना ही पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा हमको नहीं चाहिए। तो जब हम संतोष करेंगे तभी हमारा काम होने वाला है, हमारा लोभ कम होने वाला है। जब तक संतोष नहीं करेंगे तब तक लोभ कम नहीं होगा। और लोभ करना ही है, अगर लोभ करना ही है तो थोड़ा धर्म का लोभ कर लो, थोड़ा धर्म का लोभ कर लो तो आपका कुछ कल्याण हो जाएगा। धन का लोभ करके तो आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं है। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, जब तक सब कुछ छोड़ के मुनि पद धारण नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। ये बात आप सबको पता है, फिर भी हम धन के पीछे ही लगे हैं। धर्म का लोभ थोड़ा सा मन में लाइए। आज अभिषेक नहीं मिला तो थोड़ा सा दुख जताइए। आज गुरु के दर्शन नहीं हुए तो मन में थोड़ा सा खेद लाइए कि आज का दिन हमारा वेस्ट हो गया। आज प्रभु के दर्शन नहीं हुए, आज शहर में रह के गुरु के दर्शन नहीं हुए, ऐसा लोभ मन में लाइए। दिन में 2 बार नहीं, 4 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार का तो लोभ लाइए। दिन भर पैसे का लोभ कमाते हो, आज 10,000 कमाया तो कल 20,000 चाहिए, 20 का है तो 40 का चाहिए, लाखों का पैकेज है तो करोड़ों का पैकेज चाहिए। यही हमारी आशा रहती है। 50 लाख भी व्यक्ति कमा रहा है तो वो अब 1 करोड़ की ही कंपनी ढूंढ रहा है, उसको संतोष नहीं है। तो थोड़ा सा लोभ धर्म का करिए। धर्म में
कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, धर्म में भी हम लोभ करते हैं, पर वहां भी अधिक लोभ नहीं करना है। लोभ ऐसा करना है जहां पे किसी को परेशानी ना हो। अभिषेक का लोभ करना है उतना जितना हमको पुण्य लगे। 1 कलश कर लिया, 2 कलश कर लिया, 3 कलश कर लिया, 100 कलश कर लिया, फिर भी हमारा मन नहीं भर रहा, तो वो भी लोभ अच्छा नहीं है। साधु को आहार देने गए और वहां लोभ इतना होना चाहिए कि मैं आज अपने दिन में साधु को 1 ग्रास आहार दे दूं, सारा आहार मैं ही कराऊं, ये लोभ सही नहीं है। हमारा लोभ कैसा रहता है कि हमें तो ग्रास देना है, बिना ग्रास दिए हमारा पेट भरता नहीं है। ग्रास भी देना है, जूस भी देना है, और जूस जितने हैं उतने सब देने हैं, फ्रूट जितने हैं उतने सब देने हैं, सारी सब्जी हमको चलानी है, सारे ड्राई फ्रूट हमको चलाने हैं। ऐसा कोई कटोरी छूटनी नहीं चाहिए जिसमें हमने न चलाया हो। ऐसा लोभ करोगे तो आपके साथ में सबको दिक्कत हो जाएगी, साधु को विकल्प हो जाएगा। ऐसा लोभ भी काम का नहीं है। हमको लोभ करना है। ये जो हमारे 10 धर्म लगे हैं, इनके साथ में एक शब्द जुड़ा है, उत्तम। क्या शब्द जुड़ा है? उत्तम। हर कार्य में उत्तम, जो सही है वही करना है। धर्म का लोभ भी जो सही है वही करना है। अब लोभ करना है, लोभ के साथ में हम कंजूसी भी बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा कंजूसी कहाँ करते हैं? मंदिर के काम में। कहाँ करते हैं? मंदिर के काम में। पूजा द्रव्य लाएंगे तो गिन के 4 बादाम, 8 लौंग और 2-4 चटक, और चटक के इतने छोटे टुकड़े कि वापस टुकड़ा ना हो पाए। तो हमारा कंजूसी का, जहां हम अभी अगर शादी का किसी के घर में आयोजन होगा तो कितनी ड्रेस लाएंगे? जितनी ड्रेस, जितने प्रोग्राम है, सुबह शाम 2 है, 3 है तो 3 ड्रेस एक दिन में। 10 प्रोग्राम है तो 10 ड्रेस हमारी आएगी। और अभी 10 लक्षण पर्व में आपको कहा कि आपको ड्रेस लानी है तो पैसा नहीं है। जरा सोचिए, अपने विचारों को थोड़ा बदलिए। धर्म के काम में हमारे पास पैसा नहीं है। जहां कंजूसी करनी है वहां कंजूसी नहीं करते, और जहां कंजूसी नहीं करनी है वहीं हमारा सारा कंजूसापना निकलता है। मंदिर की तरफ से ये भी मिल जाए, मंदिर की तरफ से वो भी मिल जाए, सारी सुविधा हमको मंदिर वाले दे दे, हमको तो कुछ करना नहीं है। ऐसे भाव नहीं रखने हैं। मंदिर का 1 रुपया भी आपने लिया तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा। आप मंदिर का 1 पाटा भी लेके चले गए ना घर, और वो वापस नहीं लौटाए, पाटा तो बहुत बड़ी बात है, 1 किताब भी आप बिना पूछे ले गए और आपने अपने घर रख ली तो भी आपको उसको भुगतना पड़ेगा। बिना पूछे 1 किताब भी आपको मंदिर से नहीं लेके जानी है। कोई भी वस्तु आप मंदिर की यूज करते हो तो उसका दान आपको करना चाहिए। बिना दान के आपको उसका बुरा फल भोगना पड़ता। तो हमको कंजूसी नहीं करनी है। जहां कंजूसी करनी है वहां करो, लेकिन धर्म के काम में कंजूसी मत करो। बादाम हमारी कौन सी होती है? जो कड़वी होती है, और जो छोटी होती है। बड़ी बड़ी बादाम नहीं लाएंगे। जो वजन में ज्यादा तुल जाए वो बादाम हम लेके आते हैं। मंदिर में ऐसी कंजूसी करते हैं और बाहर दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। जहां पुण्य लगना चाहिए वहां हम और पाप कमाते जाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था बहुत कंजूस था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। पूरा धन संपत्ति, घर बार, खेत, सब कुछ उसके पास था। उस गांव में वो व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र हो गई थी तो उसके परिवार वालों ने कहा कि बहुत तुमने पैसा कमा लिया, थोड़ा सा जाओ दान पुण्य तीर्थ करके आओ, घर में कितना धन कमाओगे।
ऐसे घर वाले भी सबको मिलते नहीं है। उनको मिले थे, उन्होंने कहा जाओ थोड़ा दान पुण्य करके आओ, बहुत पैसा कमा लिया। तो अब घर वाले इतना कह रहे थे तो उसने बात मान ली। ठीक है, जाके आते हैं, हम थोड़ा सा दान पुण्य कमा के आते हैं। अब पिताजी ने बात मान ली तो सब खुश हो गए कि चलो पिताजी दान पुण्य तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो सब खुश हो गए और खुश होके पिताजी को वाह वाह करने लगे। तो वो बोले सेठ जी अरे ज्यादा खुश मत हो, ना मैं शिखर जी जाने वाला हूँ और ना ही मैं गिरनार जी जाने वाला हूँ। तो घर वाले बोले तो क्यों ऐसा, ना शिखर जी जा रहे ना गिरनार जा रहे, तो कौन सी तीर्थ यात्रा तुम करने जा रहे? तो बोले शिखर जी जाऊंगा तो 10,000 लग जाएंगे, गिरनार जी जाऊंगा तो 8,000 लग जाएंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहाँ से 2-4 किलोमीटर पे कुंजवन तीर्थ है, मैं वहां जाके आता हूँ। अब घर वालों ने सोचा कि ठीक है, दूर नहीं जा रहे तो पास के गांव में तो जाए, कुछ तो वहां दान पुण्य करके आ जाए। ठीक है, उतने में उन्होंने संतोष कर लिया और उनको कहा कि वहां पे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की समाधि स्थली है, एक नारियल तुम वहां चढ़ा देना। 43 फुट की अनंत वीर्य भगवान की प्रतिमा वहां विराजमान है, एक नारियल तुम वहां चढ़ा देना। अब उसने कहा ठीक है, नारियल खरीदने को वो उदगांव के दुकान पे गया। एक दुकान पे वहां गया और दुकान पे जाके उसने नारियल मांगा। तो नारियल दुकान वाले ने कहा 20 रुपए का। तो उसने कहा 18 में दे दे। तो उसने कहा नहीं, मैं 20 रुपए में ही दूंगा, अभी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं, गणपति चल रहे हैं, अभी मेरे नारियल के भाव बहुत अच्छे हैं, मैं कम में नहीं दूंगा, तुमको सस्ते में लेना है तो दूसरी दुकान पे जाओ। वो दूसरी दुकान पे गया, दूसरी दुकान वाले से भाव पूछा, उसने कहा 18 रुपए। वो बोले 15 में दे दे। अब वो बोले 15 में दे दे, तो बोले नहीं, मैं 15 में नहीं दूंगा, तुमको 15 में चाहिए तो छोटा वाला ले लो। बोले नहीं, मुझे नारियल तो बड़ा वाला ही चाहिए और 15 में ही चाहिए। तो फिर वो बोले कि एक काम करो कि तुमको नारियल 15 में चाहिए तो कुंजवन जाके वहीं पे जो कार्यालय है उस कार्यालय से ले लो। तो वो कुंजवन पहुंचा और कार्यालय में गया। अब कार्यालय में पूछा तो नारियल कितने का है, तो वो बोले 15 रुपए। अब 15 रुपए, वो बोले 12 में दे दे। तो कार्यालय के ऑफिसर ने उसने बोला कि मैं 12 में नहीं दूंगा, तुमको 12 में चाहिए तो जो पंडित मंदिर में बैठा है उससे जाके ले लो। फिर वो पंडित के पास पहुंचा, पंडित को बोला कि नारियल कितने का है, तो वो बोले 10 रुपए। वो क्या बोले? 10 रुपए। अब वो बोला 5 में दे दे। अब वो बोला कि पंडित को बोलता है 5 में दे दे, तेरे पास तो फ्री सब नारियल आते हैं, तुझे तो उसका पैसा लगता नहीं है, तो मुझे 5 रुपए में दे दे। तो वो बोला कि 5 रुपए में मैं नहीं दूंगा, 10 रुपए का भाव है, तुमको देना है तो दो, नहीं तो वहां आगे जाके मैदान में नारियल का पेड़ लगा है, वहां जाके खुद से तोड़ लो। तो बोले ये भी ठीक है, फ्री में नारियल आ जाएगा, 1-2 नारियल यहाँ चढ़ा देंगे, 2-4 नारियल अपने घर को ले जाएंगे। तो गया वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ने। पहली बार पेड़ पे चढ़ रहा था, उसको पेड़ पे चढ़ना आता नहीं था। जैसे तैसे 40 फुट ऊपर नारियल के पेड़ पे चढ़ गया और एक हाथ से नारियल तोड़ने लगा। एक हाथ से नारियल थोड़ा सा मजबूती से लगा होता है, एक हाथ से टूटता नहीं है। तो जैसे ही दोनों हाथ से नारियल को पकड़ा, वैसे ही उसके पैर नीचे से छूट गए। अब वो नारियल पकड़ के लटक गया। अब ऐसा लटका कि 2 रुपए 5 रुपए वो बचा रहा था और अब 40 फुट ऊपर लटक गया। अब नीचे गिरूंगा तो पूरा कचूमर निकल जाएगा, क्या पता बचूंगा के
नहीं बचूंगा। तो उसी समय पास में कुंजवन में एक हाथी है, वो हाथी वहां से निकल रहा था। तो हाथी वाले के ऊपर जो बैठा था उसको आई आवाज लगाई, ए भाई सुन, थोड़ा मेरा हाथ पकड़, मुझे नीचे उतार दे। तो वो हाथी उसके पास गया, ठीक है तुमको उतार देता हूँ, पर तुम बहुत ऊंचाई पे हो, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा और फिर तुम मेरे कंधे पे पैर रखना, फिर मैं तुमको नीचे लूंगा। तो पर इसके पीछे तुम मुझे क्या दोगे? तो वो बोले, मैं तुमको नीचे उतारूंगा, तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे? तो वो बोले 200 रुपए ले लेना। फिर वो बोले 200 रुपए में काम होने वाला नहीं है, 1000 रुपए दो तो मैं रुकू, नहीं तो मैं जाऊं। तो बोले कि भाई जिंदगी का सवाल है, 1000 रुपए तो दे ही देते हैं। 1000 रुपए उसको, ठीक है तुम मेरे को उतारो, मैं 1000 रुपए दे दूंगा। तो 1000 रुपए में डील डन हो गई। वो व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में जैसे ही उसने कंधे पे पैर रखा और उसके पैर पकड़े, और क्योंकि हाथी के ऊपर वो खड़ा हुआ था और हाथी का जो लगाम थी उसके हाथ में नहीं थी, तो हाथी नीचे से चला गया। अब जो एक लटका था उसके नीचे दूसरा भी लटक गया। अब दोनों लटकते लटकते परेशान हो गए। उतनी देर में एक घोड़े वाला आया। अब घोड़े वाला आया तो घोड़े वाले को बुलाया कि भाई आ, थोड़ा हमारी मदद कर दे। तो बोले क्या दोगे मुझे? तो वो बोले कि दोनों बोले 1000 रुपए हम दोनों दे देंगे, हमको नीचे उतार दे। तो घोड़े पे भी क्योंकि 40 फुट की ऊंचाई थी, तो पहले वो हाथी पे खड़ा था, फिर अब वो घोड़े के ऊपर खड़ा हुआ और फिर वो उसके पैर को पकड़े। और जैसे ही पैर पकड़ा, घोड़ा तो स्वभाव से चंचल, वो चला गया। अब एक से भले तीन, तीनों लटक गए। अब दोनों जो नीचे लटक रहे हैं वो उस सेठ को कहते कि भाई तू हाथ मत छोड़ना, तूने हाथ छोड़ा तो तीनों का कल्याण हो जाएगा। तो फिर उसने बोल दिया कि मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, पर तुम मुझे क्या दोगे? तो दोनों कहते हैं कि एक हम तुम्हें 2-2 हजार रुपए दे देंगे, तुम हाथ मत छोड़ना। फिर वो इतना खुश हो गया कि मुझे मुफ्त में 4000 रुपए मिल रहे हैं, तो खुशी के मारे उसने ताली बजाई, तो हाथ तीनों तीनों नीचे आके जमीन पर गिर गए। अब तीनों की हड्डियां टूट गई। बड़ी मुश्किल से उनको वहां के कार्यालय वालों ने हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में उनके बच्चे वगैरह आए और सेठ को बचाया पैसा खर्च करके। फिर 2-4 दिन बाद जब सेठ को होश आया, तो सेठ ने होश में आते से पूछा कि कितना खर्च किया? तो से उनके पुत्रों ने कहा कि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इनका मरण होने ही वाला है, पर हमने कैसे भी करके 5000 रुपए जमा करा के और आपको बचा लिया। तो बोले मूर्खो, मैं मर जाता तो सिर्फ 3000 में क्रियाक्रम हो जाता, तुमने 5000 क्यों डाल दिए? ऐसी कंजूसी कोई काम की नहीं है, और ऐसी कंजूसी हमको करनी नहीं है। जहां कंजूसी करनी है वहीं कंजूसी करनी है, बाकी कंजूसी कोई काम की नहीं है। धर्म के काम में तो कभी कंजूसी नहीं करनी है। 20 रुपए के नारियल के पीछे उसने अपने 5000 तो डाले ही डाले और अपने शरीर को भी नाश कर दिया। तो ऐसी कंजूसी कोई काम की नहीं है। हमको अपने विवेक से काम करना है, ज्यादा लोभ नहीं करना है, क्योंकि लोभ से कुछ होने वाला नहीं है। जो चीज हमने जोड़ी है वो हमको छोड़ के जानी है। आपने जितना कमाया है वो सब छोड़ के जाना है, कुछ साथ आने वाला हमारे नहीं है। तो फिर किस लिए हम जोड़ रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं कि अपने आगे की पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं? उनका पुण्य होगा तो वो खुद जोड़ के कमा के खा लेंगे, लेकिन हमको उनके लिए जोड़ना नहीं है। जितना ही जोड़ो जितना आपको जरूरत है। ज्यादा लोभ हमको करना नहीं है, क्योंकि लोभ पाप का बाप है।
लोभ ही है जो सारी कषायों को कराने वाला है। इसलिए अपने मन में जरा सा संतोष लाइए, अपने मन को थोड़ा सा धीर बंधाइए कि जो मिल रहा है बहुत अच्छा है। छोटे गांव में व्यक्ति होता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो बड़े शहर जाए। बड़े शहर में व्यक्ति होता है तो उसको लगता है वो और बड़े शहर जाए, और बड़े मुंबई जैसे शहर में आ गया तो उसको इच्छा होती है कि अब तो वो विदेश ही चला जाए, और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और एक बार जो विदेश गया वापस आने वाला नहीं है। तो हमको ज्यादा लोभ नहीं करना है। वहां जाके भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे ये बात थोड़ा सोच के जाओ। गुरु के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे ये बात थोड़ा सोच के जाओ। वहां भी पैसा कमा रहे हो, जितना वहां कमा रहे हो वैसा ही वहां खर्च भी करना है। वहां जितना कमाओगे वैसा ही वहां खर्च करना है, और यहाँ जितना कमाओगे वहां वैसा ही खर्च होता है। तो हमें उतना कमाना है जितनी हमको आवश्यकता है। सिर्फ धन का लोभ हो ऐसी बात नहीं है। हमको लोभ किसी भी बात का हो सकता है। किसी को स्वास्थ्य का लोभ है, हम दिन सुबह और शाम को कहाँ जाते हैं? मॉर्निंग वॉक को। किस लिए? स्वस्थ रहने के लिए, हमारी बीपी शुगर कंट्रोल रहे, इसीलिए हम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को जाते हैं। अब यहीं पे आपको कहा जाए कि वहां इतना घूमने से अच्छा मंदिर में 108 परिक्रमा लगा दो तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो वो बात हमको पसंद नहीं आएगी। कोई घर में आपको एक काम बोल दिया कि थोड़ा सा सामान उठा के पड़ोसी के घर दे आओ, तो बोलोगे नौकर हो क्या, इधर उधर मेरे को भगाते रहते हो। और वहीं आप जिम में जाके वो पत्थर उठा उठा के अपनी कसरत करते रहते हो, डोले शोले बनाते रहते हो, उसमें आपको मजा आता है। जो काम हमको पुण्य मिल सकता था वो काम हम नहीं करते हैं। अब यही आपको बोल दे कि आप महावीर जी के मंदिर जाना और वहां के अगर आपने 108 परिक्रमा लगाई तो आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी। फिर देखो वहां इतनी भीड़ लगती है कि आपको चलने को भी जगह नहीं मिलती है। तो ये व्यक्ति स्वार्थी है, लोभी है। जहां लोभ हमका पूरा होता है हम वही काम करते हैं। धर्म हो कि कोई भी काम हो, हमारा लोभ है इसीलिए हम कर रहे हैं। लोभ नहीं होता तो हम करते नहीं। इसलिए थोड़े से लोभ को संतोष में लाइए, और संतोष के बिना लोभ शांत होने वाला नहीं है। संतोष से ही लोभ कम होगा। बिना लोभ के ऐसा भी नहीं है कि हम आज कहें और आपका लोभ कम हो जाए। लोभ बहुत है, 10वें गुण स्थान तक जो आज कोई जा ही नहीं सकता। आज के समय में 10वें गुण स्थान तक कोई नहीं जा सकता, वहां तक सूक्ष्म लोभ बाकी है। तो वहां तक बाकी रहेगा, पर हमको वहां तक जाने के लिए अभी से कम करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा। प्रतिदिन जो नई इच्छा हमारे मन में उठ रही है उन इच्छाओं को थोड़ा सा शांत करिए, थोड़ा सा संतोष लाइए, अपने मन में संतोष लाइए और लोभ को कम करिए, तभी इस जीव का कल्याण होने वाला है। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलिए काशुतमती माता जी की उत्तम